गुजरात इंतखाबात में बीजेपी में बड़े पैमाने पर बगावत, क्या वाकई बीजेपी के लिए गुजरात मुश्किल बनता जा रहा है? ये बीजेपी के लिए गुजरात मुश्किल बन गया है और बीजेपी को खुद इसका एहसास हो रहा है। जी हाँ। और ये जो फैसले उन्होंने किए हैं, ये बगावत क्यों हुई इसको आप जाने। बगावत इसलिए हुई कि इन्होंने तकरीबन 50 जो सिटिंग एमएलए थे, जी। जो असेंबली थे, उनके टिकट काट दिए। और उनमें साबिक वजीर आला, साबिक नायब वजीर आला जैसे लोग भी थे। तो ये बीजेपी ने क्यों किया? इसलिए किया कि उनको ये लगा कि ये लोग दोबारा नहीं जीते। टिकट जी। का जो देने का मामला होता है किसी भी पार्टी की तरफ से, वो विनिबिलिटी की बुनियाद पे होता है। उसका अखलाक, उसका किरदार, ये सब चीजें सानवी है। जीत सकता है या नहीं जीत सकता। जी। इतने लोगों को हटाया, मतलब ये कि बीजेपी को ये महसूस हुआ कि ये लोग दोबारा नहीं जीत सकते, तो इनकी छुट्टी कर दो। और जी। क्यों नहीं जीत सकते? इसलिए कि काम नहीं किया, आवाम में इनके हवाले से नाराजगी है। तो कम से कम अगर नया आदमी को हम ले आएंगे तो वो नाराजगी जो है वो नए के ताल्लुक से नहीं होगी। लोग ये सोचेंगे कि चलो, जिसने हमारा काम नहीं किया पार्टी ने उसको सजा दे दिया, अब एक नए आदमी को लाए हैं, ये काम जी। करेगा, तो उम्मीद में वोट देंगे। अब जब आप किसी का टिकट काट देते हो तो फिर ये कि वो खामोश तो रहता नहीं। मैंने जी। सुना कि 3 दर्जन जो है वो बागी वो आ, आजाद खड़े हो गए। और उसके जी। अलावा वो अगर खुद नहीं खड़ा होता किसी मुरव्वत में या किसी मजबूरी में, आमतौर से जो बदनवान होता है वो जेल जाने के डर से, ईडी के डर से नहीं खड़ा होता, लेकिन वो किसी को खड़ा कर देता है। जी। और अगर उसके दुश्मन को टिकट मिला है तो फिर वो उसको हराने की कोशिश करता है। तो जी। ये सब मसाइल हैं बीजेपी के। और उन लोगों ने उसका इजहार भी किया। उन्होंने आकर के अपना जो उनका वो दफ्तर है जी। सूबे का, कमलम नाम है, वहां पर आके मुजाहरे किए और अमित शाह की मौजूदगी में मुजाहरे। जी। तो इससे ये बात लगता है कि ये मामला उनके यहाँ संगीन है। दूसरा मामला आप ये देखें कि बार बार वजीर आजम का दौरा करना। अभी जी। 1 तारीख को तो वजीर आजम वहां से वापस गए। बीच में थोड़ा वक्त उन्होंने वहां हिमाचल में एक दिन गुजार दिया। उसके बाद मजबूरन बाली जाना पड़ा। बाली से लौटते 2 दिन के अंदर वो वापस गुजरात आ गए 3 दिन का दौरा करने के लिए। और फिर जी। उन्होंने कहा कि भाई मैं गली गली जाऊंगा, घर घर जाऊंगा। फिर अपने हमदर्दी जो है वो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मेरी औकात ही क्या है, लोग मेरे को क्या औकात दिखाते हैं, लोगों ने मुझको ये कहा, लोगों ने मुझको वो कहा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि बीजेपी जो है वो परेशान तो है। जी। वरना इस तरह का कैंपेन इससे पहले गुजरात में कम से कम नहीं दिखाई थी। एक बात नहीं। ये थी कि एक बयान पिछले इलेक्शन में आया था जिसको इन्होंने बनाया था, जिसमें एक ने कहा था कि इनके वालिद को कौन जानता है। हालांकि वो दूसरे तनाजुर में बात थी। मतलब वो मणिशंकर अय्यर ने ये कहा था कि भाई राहुल के वालिद तो सबको मालूम है कि वो जो जी। है वो कितने बड़े कौमी खिदमत की है उन्होंने, लेकिन इनके वालिद को कौन जानता है। मतलब इनके वालिद का कंट्रीब्यूशन जो है कौम की तरक्की और फलाह और बहबूद में क्या है, जी। ये कौन जानता है, वो मतलब था। अब उन्होंने उसको वहां से घुमा दिया कि साहब, और वो बहुत ही घटिया बयान इंदिरा सोनिया गांधी के खिलाफ अ, मोदी जी ने दिया था। तो उससे झुंझला के मणिशंकर अय्यर ने कह दिया था छोड़ो उनकी बात, वो दी जाती है। तो ये चीजों को भुना के पिछली बार भी उन्होंने कुछ से कुछ फायदा उठाया था, इस जी। बार ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो हालत तो बहरहाल पतली है ये। जी।